हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? I fucking love India, dude. I fucking love India का youth specially and in specific the Gen Z, मेरी जो target audience है. I love them, dude. Some of them क्या? A lot of them are like the middle class ones, and उनको फिर upper, what they say, the upper middle class dream. They want to see that. I love seeing that. I love watching that. तो खैर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ. कोल्डप्ले का अभी कॉन्सर्ट होने वाला है एंड उसके लिए टिकट्स बिक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और टिकट्स के सबसे हाईएस्ट रेट 35,000 है. 35,000 के अलावा फिर नीचे जाता रहता है, जैसे मैं साइड पे दिखा सकता हूँ आपको. यहाँ पे 2,500 का टिकट है, फिर यहाँ पे आपका 12,000, 3,000, 2,500, 6,000. मोटी मोटी बात ही है, बहुत मोटा खर्चा है भाई, ठीक है. 6,500 के टिकट, फकिंग इमेजिन. 6,500 की, वो भी स्टैंडिंग टिकट कह रहा हूँ, यानी पूरे कॉन्सर्ट में आपको खड़े रहना है और कुछ नहीं. जो 2,500 वाली सबसे सस्ती, वो तो कोने में पता नहीं दिखेंगी भी या नहीं दिखेंगी आपको कोल्डप्ले परफॉर्म करते हुए. खैर हाइप इस बात की है कोल्डप्ले की, कहते हैं कि इसका वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट होता है एंड द एक्सपीरियंस इज रियली ग्रेट. दे इंक्लूड क्राउड एंड काफ़ी अच्छे शोज वगैरह होते हैं, और या पीपल जस्ट गो फॉर एक्सपीरियंस, दैट्स द होल हाइप इज अबाउट. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यार कॉन्सर्ट, फकिंग कॉन्सर्ट, एवरी म्यूजिक फेस्टिवल इज मोर देन जस्ट टिकट्स. अगर आप सोच रहे हो कि 6,500 में यहाँ पे स्पेंड करूँ, सर ये तो कुछ भी नहीं है यार. आई हैव वर्कड इन अ म्यूजिक फेस्टिवल. यस, इट वाज अ म्यूजिक फेस्टिवल वेयर द टिकट वाज फकिंग 1 लाख फॉर 3 days. आई वर्क देयर एंड 6,500 की बात नहीं है. बात ये है 6,500 के बाद खर्चे होते हैं अंदर जाके कॉन्सर्ट में, क्योंकि पहली बात है कि बोतलें, खाने पीने की चीज़ें सब तो ले लेते हैं, अंदर होती हैं. फिर आपकी बोतलें जो पानी की होती है, जो 20-20 रुपए की मिलती है ना, वो अंदर मिलती है 500 रुपए की, अच्छी खासी ब्रांडिंग में एकदम बढ़िया चमचमाती चौकोर बोतल मिलती है आपको 500 रुपए की, ठीक है. ये होता है खाना पीना, शराबें, अल्कोहल. अगर आप पीते हो, अल्कोहल जाता है, जैसे जहाँ पे मैं गया था, कितने का था, 500-600 का एक पैक था. एक पैक पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, बट एक इतना था, आई गेस 500-600 का था, जेडी का, जेमसन का, और जेमसन स्पॉन्सर कर रहा था वहाँ पे. उसके अलावा जो खाने थे, मेरे को तो वो मिला था, क्या कहते हैं, एक बैंड मिला हुआ था, क्योंकि मैं काम करने गया था, तो हमको उन्होंने पैसे दे दिए थे, तो वहीं से खर्चा हो रहा था सब कुछ. दैट वाज अ ग्रेट आइडिया दो. बट मेरे को भी अटेंड करना था वो फेस्टिवल, ठीक है. तो मैंने जुगाड़ निकाला कहीं ना कहीं, और मतलब ऐसे जाके मैंने अटेंड करा वो फेस्टिवल. खैर जो दैट्स नॉट अ टॉपिक, बट वहाँ पे लोग आ रहे थे, जिन्होंने 1 लाख स्पेंड करा. वहाँ पे खाने का आप मानोगे नहीं, डबल लैम पैटी बर्गर कितने का होगा, 400, 500, 600, 500-600 का बर्गर, इतना बर्गर, ठीक है. पेट भर रहा था, उसकी बात नहीं है, बट महंगा है यार. 250-300 का चल जाता है इतना, बट 500-600 का दाल मखनी, जिसका मतलब मूड ही खराब हो गया था मेरा. दाल मखनी चावल, जो एक इंडियन थाली होती है, वो कितने की थी, वो हो गया कि 400-500, वो भी सेम रेट होगी. 1000 की, अभी याद है मुझे, 1000 की थी. फिर कॉन्सर्ट में जाओगे तो कॉन्सर्ट में मोटे खर्चे और होते हैं, वो कभी ना. और अगर आप फैन हो तो फिर वो भी खरीदोगे, मर्च खरीदोगे, टी शर्ट खरीदोगे, कुछ बॉबलेट वगैरह खरीदोगे, फिर मोटे खर्चे हैं भाई. तो अगर अटेंड करना है तो अमीर हो जाओ भाई, सिंपल सी बात है. मैं तो ये रिकमेंड करूंगा. अगर नहीं कर सकते तो फिर आप वॉलंटियरिंग कर लो और अटेंड कर लो कहीं ना कहीं से. ये मैं एक जुगाड़ बता सकता हूँ जो काम करता है. अगर तुमको काम भी करना है, अगर तुमको अटेंड करना है, बट काम करना पड़ेगा भाई, देखो शर्त है कहीं ना कहीं, ठीक है. तो हाँ, ये होता है कॉन्सर्ट में मोर देन टिकट्स के ज़्यादा खर्चे होते हैं, ये भी एक बात है. देखो पहली बात क्लियर कर दूँ कि अगर तुम काफ़ी अमीर ख़ानदान से आते हो, इफ़ तुम्हारे बाप का डायमंड का बिजनेस है, या फिर तुम कोयले खदान वाले हो, जैसे भी बहुत ही मोटे आसामी हो बेसिकली, तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा. मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास वालों से, जो इस अपर मिडिल क्लास के या फिर इस रिच क्लास के सपने देखते हैं. मैं उनसे बात करना चाहता हूँ. I usually call these kind of people as the wannabe rich class Gen Zs, and इनके बहुत बड़े सपने होते हैं. ये अमूमन तौर पे आपको बड़े बड़े रिच क्लास के सपने देखते हुए मिलेंगे, ठीक है. I am a really great supporter of this thing कि आप सपने देखो लाइफ में, और अगर आपको अमीर बनना है, बहुत छोटी सी एक उसकी क्या कहते हैं, एक टेक्निक है कि आप हैंग आउट विद रिच पीपल एंड आप अमीर बन जाओगे, ठीक है. बट एक शर्त है उस बात की, आपको फालतू खर्ची नहीं करनी अमीरों के साथ, ठीक है. आपको अमीरों की स्पेंडिंग्स नहीं करनी खर्च. दैट वाज द होल पॉइंट, टू बी द रिच, राइट. अगर आपको अमीर बनना है, मैं आपको बताता हूँ अमीर बनने का तरीका क्या होता है. हैंग आउट विद रिच पीपल, मेक कॉन्टैक्ट्स विद देम. जैसी बोल चाल वो रखते हैं, उनके साथ बोल चाल रखो, उनके साथ उठना बैठना करो, ठीक है.
उठना बैठने वाला भी नहीं कि कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, महंगे महंगे बारों में जा रहे हैं, 10-12 हज़ार ऐसे कर रहे हैं। कनेक्शंस बनाओ यार, कनेक्शन बनाने वाली बात होती है, जेन्युइन कनेक्शन वाली बात होती है। पॉसिबल है, अगर आपने नहीं करा तो भाई मुझे नहीं पता, ये पॉसिबल है। अगर आप इस पर भी लड़ोगे तो फिर मेरे वीडियो देखने का कोई पॉइंट नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। देखो, फालतू खर्ची करने का ना एक तरीका होता है, तरीका बताता हूँ क्या है। अगर आप 6,500 की टिकट खरीद रहे हो, 6,500 की वैसे अमूमन तौर पे बिक रही है, जो मेरी अभी एक आई गेस लेटेस्ट फ्रेंड ने अभी ली है, शी इज़ गोइंग फॉर दैट कॉन्सर्ट एंड 5-6 हज़ार की टिकट है वो, आई गेस, ठीक है, 6,500 लेके चलते हैं। 6,500 की अगर टिकट है तो आप ये लेके चलो कि क्या मैं वो टिकट 2 बार खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, और फिर भी वो खरीद के अगर मेरा बजट नहीं हिल रहा है, then obviously that comes under your affordability factor. That's the whole point. ये आप किसी भी चीज़ पे लॉजिक लगा लो। अगर आपको आईफोन खरीदना है, आईफोन कितने का आता है अभी जो नया वाला है, 70-80 की स्टार्टिंग है, 70-80 को 2 बार करो, दैट बिकम्स योर 140 को क्या आप 2 बार स्पेंड करने के बाद भी आपका बजट अगर नहीं हिल रहा है, दैट मीन्स दैट थिंग इज अंडर योर अफोर्डेबिलिटी। ऑब्वियसली दिस थिंग गोज आउट ऑफ द EMI सर्कल। मैं तभी EMI, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ EMI बाय द वे, क्योंकि EMI खरीदने से क्या होता है, कमर्शियल अगर मैं रिटेल EMI की बात करूँ, पहली बात तो उनका प्री क्लोजर बहुत मुश्किल होता है। प्री क्लोजर माने कि अगर आपने 6-7 महीने की दे दी, 6-7 महीने बचे, आपके पास थोड़ी सेविंग बची है, तो आप सोच रहे हो कि चलो मैं पहले बंद कर देता हूँ लोन को, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। और इन रिटेल में बहुत मुश्किल करा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये रिटेल लोन्स का है थोड़ा दिक्कत। अगर आप एजुकेशनल पे जाओ, एजुकेशन पे कर देते हैं वो अलाउ, इसका प्रॉब्लम नहीं होता है, और बाकी सब पे लोन्स पे चल जाता है प्री क्लोजर। बट प्राइवेट यूजुअली मैंने देखा है वो ज़्यादा रिटेल में रहता है, तो वो प्री क्लोजर भी बहुत मुश्किल से करते हैं। प्री क्लोजर अलाउड ही नहीं है, और अलाउड अगर है भी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है प्रोसेस कि आप धक्के खा के मर जाओगे, ये तो हाल हो रखा है। तो अगर अनलेस एंड अंटिल इफ यू कैन अफोर्ड समथिंग, आप एक कैश में बाय करने का ट्राई करो, या फिर ना करो, या फिर अगर ले भी रहे हो, चलो एक और भी चीज़ ले लेते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर आपको 50-60 हज़ार की चीज़ लेनी है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी आई एम एक्सक्लूडिंग द फकिंग इमरजेंसी वाला फैक्टर, दिस ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर, राइट। 50,000 का अगर कुछ भी चीज़ है तो 25,000 का डाउन पेमेंट कर लो, 25,000 आप या तो दे दो, वो एक बार को ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है रादर देन जीरो कॉस्ट EMI। फंस जाता है बंदा यार। रिटेल के लोन्स, जो रिटेल लोन्स होते हैं बड़े, देखो जेंटलमैन, मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि मैं आपको ये बोलूँ कि 6,500 आप स्पेंड तो यहाँ करो, इससे अच्छा पैसा SIP में लागो, तो फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो, ठीक है। आई वुड से स्पेंड इट ऑन सम मीनिंगफुल स्टफ, मैं ये कह सकता हूँ। अगर आपकी कोई हॉबी पे स्पेंड कर लो, ठीक है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑब्वियसली कॉन्सर्ट जाओगे, कहीं पे जाओगे, वन टाइम का एक्सपीरियंस होता है, फिर मेरे ख्याल से इट्स नॉट वर्थ, इन माई ओपिनियन इट्स नॉट वर्थ, ठीक है। ज़्यादा क्या होता है कि मैं आऊँगा उस पर, फोमो का अलग पॉइंट है, मैं उस पर आऊँगा, बट मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ ROI देखो, ठीक है। ROI क्या है, वही तुम मानोगे नहीं है, ROI की बात कर रहा है, क्योंकि तुम बुलशिट समझते हो ना इस बात को, भाई पैसों की वैल्यू नहीं है तो बुलशिट ही कहोगे, मैं साफ सीधी बात कहूँ। ROI देखो यार, मैं कह रहा हूँ, अगर देखो भाई, स्पेंड कर सकते हो 6.5 का कितना डबल हो गया, तेरह क्या कहते हैं 13,000 हो गया, ठीक है। 13,000 तुम स्पेंड करने के बाद भी तुमको अगर तुम्हारा बच रहा है, तुमको जम रही है, तो करो स्पेंड भाई, मैं कुछ ही मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ जिनका बजट हिल रहा है भाई, सिंपल सी बात है। तो ROI देखो, सिंपल सी बात है। जैसे आईफोन का मैं एक बार को एडवोकेट हूँ इस मामले में कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक्चुअली आपका आईफोन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। iPhone has a good features जो आपके Android से better होते हैं, so I'm a big fan of Apple by the way because of this. I would spend on Apple and मेरा यही रहेगा कि जितना मैं खर्च कर रहा हूँ उस पर मेरे को उससे उतनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आप ये चीज़ हॉबी पे कर लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने को तो कह ही नहीं रहा, हॉबी पे कर लो, कहीं भी कर लो, कहीं आई वुड से कुछ भी खरीद लो यार, हॉबी का सिंपल सी बात है, मैं सारी चीज़ें थोड़ी बताऊँगा। क्रेडिट कार्ड कंपनीज लव Gen Z, obviously fucking aspiring middle class generation, and आपको लगता है क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट है, क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, क्रेडिट कार्ड के प्रोडक्ट हो, जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डेट में आ जाते हो यार बहुत बुरी तरह, जितना औकात होता है उतनी औकात से बाहर आप स्पेंड करोगे। क्रेडिट कार्ड का बना ही सिस्टम वो ऐसा है यार कि आपको फालतू खर्ची पे प्रमोट करेगा, कि एक बेवकूफ़ वाली बातें लगती है मेरे को भाई। 1,000 रुपये का चीज़ें लिखा आ जाएगा कि आप 1,000 रुपये खरीदो, आपको 50 रुपये का आपको फ्री मिलेगा। वो 50 रुपये के लिए आप 1,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो, आप खुद दिमाग लगाओ। क्रेडिट कार्ड बुरी चीज़ नहीं, क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली हाँ बहुत काम आता है, जो आपके होते हैं एग्जाम्पल इमरजेंसी के खर्चे होते हैं, एग्जाम्पल आपको हॉस्पिटल में हो, बहुत काम आते हैं क्रेडिट कार्ड, उसके लिए मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। क्रेडिट कार्ड वहाँ पे बहुत हेल्प होता है। अगर आपकी फूटी कौड़ी नहीं है उसमें, बैंक में डेबिट में अगर आपकी नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड बहुत हेल्प करता है। बट ये भी तो देखो ना, कर कैसे रहे हो यूज़। मोटी बात तो ये है, 1,000 रुपये खुद सोचो, 50 रुपये लेने के लिए 1,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो। ये बेवकूफ़ वाली बात नहीं है तो क्या है,
बहुत से लोग करते हैं यार, बहुत से लोग करते हैं। जोमेटो, स्विगी, कितने लोग ऐसे ही चल रहे हैं, ये सारी ऐप्स जेन ज़ी से चल रही हैं। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत हेल्पफुल हो गया है आजकल के टाइम के हिसाब से, बट डाउन साइड भी तो है यार चीज़ों की, वो क्यों नहीं देख रहे भाई? मोटी मोटी बात है ना, कंपनी है, प्रॉफिट उठाएंगी कहीं ना कहीं। फिर ये तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, प्रॉफिट है कहीं ना कहीं से उठाएंगी। दूसरी बात, कॉन्सर्ट पे आते हैं अगर, ये मैं आई एम 100% श्योर ये कहीं ना कहीं गेम खेल रहे हैं, ये फोमो क्रिएट करना मांगते हैं। ये what it's called प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन में ये चीज़ होती है। और बाय द वे काफ़ी बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर ये मॉडल होता है। रोलेक्स में ये मॉडल होता है बाय द वे। रोलेक्स की कभी आप शोरूम में जाओगे, रोलेक्स आपको ऐसे नहीं मिलेगी, रोलेक्स आपको बुक करानी पड़ती है। सारा का सारा सब फोमो से खेलते हैं। मैं मजाक में, तुमको ये करना आ गया ना जिस दिन, तुम अमीर हो जाओगे। और इनसे तुम लोग ले सकते हो पैसे, जो जेन ज़ी और एस्पायरिंग जनरेशन, इनसे ले सकते हो। फोमो तो कितना बड़ा बिजनेस है, फोमो से तुम क्या कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। फोमो बस बंदे में बना दो कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कूल नहीं हो, फिर देखो जेन ज़ी को कैसे चूतिया बना सकते हो। सिंपल सी बात है। खैर, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द जेन ज़ी जनरेशन। आई एम आल्सो जेन ज़ी बाय द वे, ठीक है। नो हेट, बट जो गलत है वो गलत है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। मेरे को फालतू खर्ची लगती है तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अमीर ज़्यादा हो तो कर लो स्पेंड, मैंने पहले क्लियर करके चल रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो मेरे वीडियो देख भी रहो, गुस्सा आ रहा है तो तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। मुझे पता है तो गुस्सा आ रहा होगा भी, अभी लिखोगे तुम कीबोर्ड वॉरियर्स, आ जाओगे मेरे से लड़ोगे नीचे, कुछ है पॉइंट उसका? तुम खुद बताओ यार, ठीक है। तो अगर रियलाइजेशन हो रही है तो कोई नहीं, रियलाइज कर लो। अगर बाकी आप अमीर हो तो फिर आपको तो ये बॉदर नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप अमीर हो तो कोई बॉदर नहीं करना चाहिए, फिर आप एंजॉय करो। मैं 100% कहूँगा आप एंजॉय करो, आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, ठीक है। So yeah, that is up for today, and I'm gonna see you in the next one. See you around.